दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग फ्लक्स। इस चैनल पर हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में या फिर आप कह लीजिए इस सीरीज में हम क्लास 12th की यूनिट 1 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला पार्ट खत्म किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस या फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वाला पोर्शन। ठीक है, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप वीडियोस को देखिए, पढ़िए, समझिए और जो भी आपके डाउट होते हैं आप वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया करिए, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी, है ना। और चलिए बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस की। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटेंस बच्चे, कैपेसिटेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है या वो फिनोमिना है जिससे हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। मतलब कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी, मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब वो चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कैसा कंडक्टर है, इंसुलेटेड कंडक्टर है। ठीक है, इंसुलेटेड कंडक्टर में हम अगर बाहर से चार्ज ऐड करने की कोशिश करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, इस पर बाहर से चार्ज को ऐड कर रही हूँ, तो अगर इफ आई इंक्रीज द चार्ज माय पोटेंशियल विल बी इंक्रीज्ड। देखो क्या होगा कि पहली बात तो ये इंसुलेटेड कंडक्टर है, तो इस पे अगर मैं कोई चार्ज लाके रखूं, जो चार्ज पहले नहीं था अभी, तो मैंने लाके एक चार्ज रखा, तो क्या होगा कि पोटेंशियल एक्वायर करेगा ये, तो दिस कंडक्टर विल एक्वायर अ पोटेंशियल। नाउ इफ आई फर्दर इंक्रीज द चार्ज, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज, मैं इस पे चार्ज बढ़ाती जाती हूँ, तो क्या होगा, मेरा पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, राइट। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा चार्ज है, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज, द पोटेंशियल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो मेरा चार्ज है कंडक्टर पे वो क्या है, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो आई गेट अ कांस्टेंट, लेट मी से इट इज CV। तो Q क्या है, CV। यहाँ पर ये C क्या है, C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर। तो ये वो C है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो C है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे भी बहुत सारे वीडियोस में। यही है कैपेसिटेंस हमारा टॉपिक। तो C क्या हो गया यहाँ से, Q/V। क्लियर। तो अगर मैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर का फॉर्मूला बताऊं तो इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज्ड विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, राइट। तो इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से देखना। इसे अगर मैं V को 1 कर दूं, अगर मैं पोटेंशियल के इंक्रीज को यूनिट कर दूं, या यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज हो या 1 कर दूं इसे, तो Q इज इक्वल टू C हो जाएगा। तो आई कैन से द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज the amount of charge which causes the increase of potential by 1 unit. Yeah, it is the amount of charge acquired by the conductor which causes the increase of potential by 1 unit. Clear है? चलो, very good. अब बात करते हैं इनकी यूनिट्स के बारे में। उससे पहले अच्छा एक और चीज, अब क्या हुआ, जो ये कैपेसिटेंस है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, या मतलब कंडक्टर का एक फंक्शन है जिससे वो क्या करता है कि वो चार्ज को अपने अंदर स्टोर करता है, ताकि और कम से कम पोटेंशियल पे वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर हो कम से कम पोटेंशियल पे। ये जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि ये शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है, कि आपका जो शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर है वो बहुत मैटर करता है कि आपका कैपेसिटेंस कितना होगा। देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन मीडियम विद सराउंडेड, इसके आसपास कौन सा मीडियम है इस कंडक्टर के, मतलब इस पे क्यों चार्ज है, अभी लेकर आए थे, ठीक। इसके आसपास कौन सा मीडियम है, एयर है, ईथर है, कोई भी मीडियम है, उस पर डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है, ठीक है। और इस एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है ये कैपेसिटेंस, कि आप इसके आसपास और कोई कंडक्टर तो नहीं ला रहे हो, मतलब इसके आसपास या नेबरिंग जितने भी कंडक्टर्स हैं उनसे भी कैपेसिटेंस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो कैपेसिटेंस 3 फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन व्हाट फैक्टर्स कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, देन अनदर इज द other conductors that are placed in neighboring areas, ठीक है।
और दूसरा इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडियम विद विच इट इज सराउंडेड, जिस मीडियम से वो कंडक्टर हमारा सराउंडेड है उससे उसकी कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा। क्लियर। अब बात करते हैं यूनिट की। सी बच्चे हर उसकी एक यूनिट होती है, तो सी या फिर कैपेसिटेंस की हमारी यूनिट होती है फैरेड, ठीक है, इसको फैरेड होती है ये, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। क्लियर। तो अगर यूनिट के टर्म्स में मैं इसे लिखूं तो ये हो जाएगा 1 फैरेड। इफ आई से आई एम टेकिंग यूनिट क्वांटिटी एज वेल, तो ऐसा यूनिट फैरेड है। और बच्चे एक बात और, ये फैरेड हमारे ग्रेट फिजिसिस्ट माइकल फैराडे की ऑनर में इसकी के नाम को रखा गया इसको, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की हो गई 1 फैरेड इज इक्वल टू चार्ज क्या हो गया 1 कूलम, वेरी नाइस। देन पोटेंशियल क्या हो गया 1 वोल्ट, या फिर मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 C माइनस V। ये देखो ये हो गया। अगर मेरे को आप बताओ कि अगर 1 फैरेड डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगी? तो 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इन विच the charge increases by 1 unit when potential increases by 1 unit. Clear? Yeah, it is the amount when 1 coulomb of charge is increased with the increase in potential of 1 volt. बात क्लियर है? ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से एक ही बात बचती है, वो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m माइनस 1, वेरी गुड, देन इट इज l माइनस 2, देन t 4 और a 2। ध्यान से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली। तो ये यूजुअली 1 मार्क्स में पूछा जाता है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस टाइप का आ जाता है। वहां पर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे इसे कैलकुलेट करने में, कि पहले आप इसका Q का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, V का लिखें, हो सकता है कि आपको आता ही ना हो इनमें से कोई एक, तो आप इसे ही डायरेक्ट याद कर लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। m माइनस 1, l माइनस 2, वैसे भी सीरीज सी बन गई, t 4 a 2। क्लियर, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब बात करते हैं कि जो कैपेसिटेंस है वो, या एक तो कैपेसिटर क्या है और उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर, मान लीजिए कि अब इसकी एक ना लिमिटेशन है, ये जैसे दिख रहा है उतना इजीली हमारे लिए चार्ज स्टोर नहीं करता। लिमिटेशन क्या है, ध्यान से समझना, सिर्फ उसका कोई डायग्राम नहीं है, बस सुनना ध्यान से। मान लीजिए कि एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको जाके चार्ज दिया। अब मुझे चाहिए कि वो बहुत सारा चार्ज स्टोर करे, ठीक है। हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको चार्ज देंगे, पोटेंशियल डेवलप हुआ, फिर और चार्ज दिया, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, फिर और चार्ज दिया और दिया और दिया, तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो पोटेंशियल रन आउट ना कर जाए, इसके लिए हमें अपने चार्ज को रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्ज ही दे सकते हैं ताकि पोटेंशियल ज्यादा ना हो जाए। अच्छा, हम क्यों चाहते हैं कि पोटेंशियल ज्यादा ना हो? बच्चे अगर देखो क्या होगा कि चार्ज ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा हुआ है, तो मीनवाइल आप साथ के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चार्ज दे रहे हो आप, बहुत कुछ कर रहे हो उसके साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब एक कंडक्टर था, इंसुलेटेड था, आराम से पड़ा हुआ था, उसका आपने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी बढ़ गई, तो आसपास जो उसके सराउंडिंग है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है, आसपास जितनी भी एयर है, सपोज एयर है, वो आयनाइज हो जाएगी, है ना। ऐसा ही होगा, जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा तो आसपास का जितना एयर होगा वो आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होने की वजह से क्या होगा बच्चे, जो आपका कंडक्टर है उसके ऊपर अगर ऊपर यहाँ पे बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हो गए, तो या तो जो इसका चार्ज है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा, लीक कर जाएगा, ठीक है, और या फिर क्या होगा, आयन के साथ कंबाइन करके छोड़ दिया कंडक्टर। क्लियर? तो क्या हुआ कि अभी जो हम एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज करने की कोशिश कर रहे थे वो तो हमारा नहीं हो पाया।
तो इसीलिए अगर हम बहुत ज्यादा पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी वजह से सराउंडिंग में जितने एटम्स हैं, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज होने की वजह से कंडक्टर अपने चार्ज को लीक कर जाता है या फिर उनके साथ जाके कंबाइन हो जाता है। ऐसा करने से या ऐसा होने से जो कि होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी कैपेसिटेंस एक लिमिट में हो गई कि हाँ भाई ठीक है, आप एक कंडक्टर में इतनी ही कैपेसिटेंस या इतना ही चार्ज उसको दे सकते हो, इतना ही वो एक्ट करेगा। पर ऐसा नहीं है, हमें कुछ चीजों में बहुत अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करा कि अभी ये कंडक्टर तो बात ठीक है, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टर या फिर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, जो वो कहलाता है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर देखो क्या, कैपेसिटर पढ़े उससे पहले आप एक प्रिंसिपल समझो। उस प्रिंसिपल से आपको समझ आ जाएगा कि कैपेसिटर वैसा ही डिजाइन क्यों होता है। मान लो कि ये कंडक्टर है, ये टॉपिक है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस एक्चुअली। तो ये एक कंडक्टर है, मैं बोलती हूँ कि मैंने इसे पॉजिटिवली चार्ज बनाया है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज होगा। बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसके साथ एक और कंडक्टर को लाती हूँ, इस बार ये नॉर्मल है, मतलब इस पे कोई चार्ज मैंने वैसे नहीं रखा, ये क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है, लेकिन ये इसके इन्फ्लुएंस में आया, इंडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है, तो क्या होगा, इस कंडक्टर पे भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से जो पास वाली इसकी साइड है, मतलब क्लोजर एंड, विल डेवलप ऑपोजिट चार्ज, क्योंकि न्यूट्रल था तो दोनों ही चार्जेस डेवलप होंगे। और क्या है, इस साइड क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड विल डेवलप सेम चार्ज। क्लियर। तो मान लो कि दिस वाज द कंडक्टर ए, दिस वाज कंडक्टर बी, ठीक। ए का जो पोटेंशियल था, अब देखो एक बार बी की वजह से, ये बी और ए का कॉम्बिनेशन देखो, क्या ये वाली साइड जो नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर रही है और ये वाली साइड जो पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों मिलके पोटेंशियल को कम करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये दोनों जो है नेगेटिव की वजह से इस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है। बट क्या होगा, जो टोटल नेट वैसे पोटेंशियल था सिंपल कंडक्टर पे, कुछ तो कम भी हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, जो वो है उसका टोटल पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मतलब आप क्या है, थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर पा रहे हो, कब, जब पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो रहा है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आपने अभी पढ़ा कैपेसिटेंस सॉरी इज Q by V, तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि इस नेगेटिव चार्ज के डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है, पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक, और इसकी वजह से बढ़ रहा है, लेकिन जो हम नेट निकाल रहे हैं उसका क्या हो रहा है कि थोड़ा सा तो कम आ ही रहा है पहले से, तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है, मतलब कैपेसिटेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। इनवर्स प्रोपोर्शनल है, अगर ये इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा तभी ऐसा होगा। तो मतलब क्या है कि मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैं ऐसा कोई सेटअप करती हूँ जिसमें दो कंडक्टर हैं, ठीक है, और इस तरीके से आसपास रखती हूँ ताकि इंड्यूस चार्ज हो जाए, तो उसमें क्या होगा कि पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा और क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, यही करने की कोशिश कर रहे थे हम कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करें। क्लियर। अब एक और केस सोच के देखिए, मान लीजिए कि मैं यही सेम सेटअप रख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने क्या किया, जो हमारी दूसरी प्लेट थी जो पहले से चार्ज नहीं था कंडक्टर, उसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। क्लियर, मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अर्थ से कनेक्ट करने की वजह से क्या होगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ मतलब चला जाएगा, और क्या बच जाएगा इस पर, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ की वजह से अर्थ में चला जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ऐसा ही होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज है जो यहाँ पे इसकी वजह से है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर, थोड़ा सा जो पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा था वो भी नहीं बचा, तो इस बार क्या हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा हो गया। ये लो, ये ज्यादा का सिंबल हो गया। अगर क्या हुआ कि इस बार क्या हुआ, पोटेंशियल बहुत कम हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसकी वजह से जो कम हो रहा था उसको काउंटर करने के लिए वहां पॉजिटिव चार्ज बचा ही नहीं, तो नहीं बचा तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्लियर, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो अब कैपेसिटर समझ लीजिए, इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर बोलते हैं। सो कैपेसिटर इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, साथ में टू कंडक्टर्स हैं, ठीक है,
कैसा है इनके बीच का मीडियम, कैसा है, इंसुलेटेड मीडियम, ठीक है, दैट आर डिजाइन्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोबारा बोलते हो तो कैपेसिटर, सॉरी, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, ठीक है, टू कंडक्टर्स separated by insulating medium, clear है, and they are designed to store electric charge और hence electric energy। तो ये वो आपका कैपेसिटर है जिसके बारे में आप सब कुछ पढ़ेंगे कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। देन अगेन अगर कंबाइन कर दूं मैं दो कैपेसिटर को जोड़ दूं तो और किस तरह से जोड़ूं वो भी उससे भी डिफरेंट हो जाते हैं इसकी कैपेसिटेंस। आगे अगर मैं इसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम की जगह कुछ भी रख दूं, सपोज कोई भी कुछ भी उठा के रख दूं मटेरियल, तो तब क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कैसे होगी, वो सब आप इससे आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। अब देखिए बात करते हैं इसके कैपेसिटेंस की। तो अब एक कैपेसिटर है, अब आपको कैपेसिटर का पूरा अरेंजमेंट समझ आ गया। मान लो ये भी हटा दो, मान लो कि कोई भी दो सरफेस है, मैं आर्बिट्री सरफेस ले लेती हूँ इस बार, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। इस सरफेस को मैंने दिया है प्लस क्यू, तो इसका पोटेंशियल भी मेरा प्लस वी, ये माइनस क्यू माइनस वी, मतलब क्या है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो उस वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। अभी जो पढ़ रहे थे कैपेसिटर वाला सिंबल, इस बार मैंने आर्बिट्री सरफेस लिया। बच्चे एक और बात, कैपेसिटर में जो क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो बिल्कुल भी ये मत बताना कि मैम माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, ये गलत है। कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरे में नेगेटिवली चार्ज होती है, लेकिन टोटल चार्ज जीरो नहीं होता। क्लियर? अब देखो तो इसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अभी देखो इसमें क्यू है प्लस क्यू चार्ज, तो अगर मैं ये क्यू को इंक्रीज करूं तो मेरा पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्यू इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज माई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया C इज इक्वल टू क्यू अपन भी जो पहले फॉर्मूला डिराइव किया था वो हर सरफेस के लिए वर्क कर गया। क्लियर? तो आई होप आपको कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ आया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कैपेसिटेंस का। अगर ये नहीं समझ पाए तो आगे के कॉम्बिनेशन बिल्कुल मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए करना। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बाकी आप पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस करेंगे कि मान लीजिए कि अगर इसके अंदर वो तो चला गया कैपेसिटर है, उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक रखा है या डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे सबसे बड़ी बात। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।